कुछ सफर हमें सिर्फ एक नई जगह नहीं, बल्कि एक नए एहसास से भी जोड़ते हैं। लेकिन क्या हर खूबसूरत लम्हे के पीछे कोई राज छुपा होता है? मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम हार्दिक है और जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, मैं चेंज के लिए एक शॉर्ट ट्रिप पर गोवा आया था। लेकिन इस सफर में मुझे सिर्फ लहरों का शोर ही नहीं, एक ऐसा शख्स भी मिला जो मेरे दिलो-दिमाग पर छा गया, युवराज। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सपोर्ट से ही ऐसी रोमांचक कहानियां आती रहेंगी। युवराज एक मस्कुलर हंक, चौड़े कंधे, गहरी आंखें और एक अलग ही बेबाक अंदाज। वो बाइक टैक्सी ड्राइवर था, लेकिन उसकी मौजूदगी में कुछ ऐसा था जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता था। पहली मुलाकात में ही उसने मुझे कलंगूट बीच के सामने बने होटल तक छोड़ दिया। शाम को बीच पर फुटबॉल मैच हो रहा था और संयोग से युवराज भी वहां खेल रहा था। मुझे भी खेलने का मन हुआ, लेकिन शायद मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं किसके सामने खेल रहा हूं। मैदान पर वो तेज, फुर्तीला और चालाक था। मैंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक झटके में उसने मेरे पैरों के बीच से बॉल निकालकर गोल कर दिया और मैच जीत लिया। जीत के बाद उसने मेरी तरफ देखा, एक हल्की मुस्कान दी और अपने हाथ से वी साइन बनाते हुए बीच वाली मस्ती भरी अकड़ में बीच की ओर चला गया। अगले दिन मैंने युवराज को फोन किया और हम मोरजिम बीच गए। वहां का माहौल कलंगूट से बिल्कुल अलग था, शांत, खुला और कम भीड़-भाड़ वाला। हम दोनों समुद्र की लहरों में कूद पड़े। कभी एक दूसरे पर पानी उछालते, कभी लहरों से बचने के लिए भागते और फिर ठहाके लगाकर हंस पड़ते। पानी की ठंडक और दोपहर की हल्की धूप मिलकर एक अजीब सा सुकून दे रही थी। कुछ देर बाद, जब थकान महसूस हुई, तो हम गीली रेत पर लेट गए। मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन हवा में समंदर की नमकीन खुशबू थी। पास ही कुछ सीगल पक्षी खड़े हमें देख रहे थे, जैसे हमारी दुनिया और हमारी हंसी उनके लिए भी कोई नई चीज हो। वे कभी रेत पर चोंच मारते, तो कभी हमारे आसपास घूमते, मानो हमारी हरकतों से उन्हें भी दिलचस्पी हो गई हो। तेरे शहर में ऐसा वक्त बिताने का मौका मिलता है? युवराज ने अचानक पूछा। मैंने सिर हिलाया, नहीं, वहां सब भाग रहे होते हैं, किसी को ये सब देखने का टाइम ही नहीं। युवराज मेरी तरफ पलटा, उसकी भूरी आंखों में अजीब सी चमक थी। बीच पर युवराज मेरे एकदम बाजू में बैठा था। उसने नीले रंग की कट अंडरवियर पहनी थी। पानी की बूंदें उसके शरीर पर मोती जैसी चमक रही थीं। उसके बाइसेप्स उभरकर बाहर आ रहे थे। उसका सीना भी चौड़ा था। वह अपनी जांघों को सहला रहा था। मैं भी उसके बाजू में बैठा, उसके शरीर की गर्मी महसूस कर रहा था। वह धीरे धीरे मुझे सहला रहा था, उसके हाथ की उंगलियां मेरी त्वचा पर एक मधुर स्पर्श छोड़ रही थीं, जैसे कि वह मुझे एक प्यार भरा संदेश दे रहा था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं, और मैं उसकी आंखों में देखकर महसूस कर रहा था कि वह मुझे अपने प्यार का इजहार करना चाहता है। उसके हाथ की गर्मी मेरे शरीर में एक अजीब सी खुशी पैदा कर रही थी, और मैं उसके पास और भी ज्यादा खिंचता जा रहा था। वह मुझे अपनी बाहों में लेने की कोशिश कर रहा था, और मैं उसके प्यार को महसूस कर रहा था। समुद्र की लहरें हमारे पैरों को छू रही थीं, और हवा में एक मधुर संगीत बज रहा था। वह पल मेरे लिए एक सपने जैसा था, और मैं उसे कभी नहीं भूलना चाहता था। तभी कुछ पर्यटक हमारी तरफ आ गए और फिर हमें कुछ दूरी बनानी पड़ी। युवराज ने मुझे रात में बागा बीच पर एक डिस्को में मिलने के लिए बुलाया, ताकि यह एक यादगार रात बन सके। उसने मुझे एक मुस्कान दी और कहा, रात में मिलेंगे, और फिर हम अपने प्यार को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। मैं उसकी बातों से उत्साहित हो गया और रात का इंतजार करने लगा। और मैं अपने होटल वापस चला गया, लेकिन मेरे दिमाग में युवराज की मुस्कान और उसकी आंखों का चमकना लगातार घूम रहा था। मैं रात के डिस्को में हमारे मिलने की कल्पना करने लगा और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं।
समुद्र किनारे बिताए उस सुकून भरे दिन के बाद मैं अपने होटल के कमरे में वापस पहुंचा। लहरों में भीगने के बाद हल्की थकान महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने एक कप चाय मंगवाई और खिड़की के पास बैठ गया। टेबल पर रखा स्थानीय अखबार उठाया और यूं ही पन्ने पलटने लगा। लेकिन एक खबर पर नजर ठहर गई। गोवा में नशे का बढ़ता जाल, ड्रग्स माफिया के बढ़ते प्रभाव पर चिंता। अखबार के मुताबिक हाल ही में बीच पार्टियों और क्लबों में नशीले पदार्थों की तस्करी बढ़ गई थी। कुछ गुमनाम लोगों का जिक्र किया गया था जो पर्यटकों को बहकाकर इस धंधे में धकेल रहे थे। पुलिस ने हाल ही में कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ा था, लेकिन असली बड़े नाम अभी भी अंधेरे में थे। मैंने गर्म चाय की चुस्की ली, लेकिन इस खबर को पढ़कर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। युवराज को इन सब के बारे में कुछ पता होगा, मेरे दिमाग में अचानक ये ख्याल आया। लेकिन अगले कुछ घंटों में जो हुआ उसने मेरी इस शंका को और गहरा कर दिया। रात हो चुकी थी और मैं होटल के कमरे में ही था जब युवराज का फोन आया। कहाँ है तू? जल्दी आ, टिटोस लेन में पार्टी जबरदस्त चल रही है। उसकी आवाज में एक अजीब सी ऊर्जा थी। मैंने घड़ी देखी, रात के 11 बजने वाले थे। कुछ सेकंड के लिए सोचा कि जाना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर मैंने जैकेट पहनी और निकल पड़ा। टिटोस लेन नाइट लाइफ का गढ़। जैसे ही मैं टिटोस लेन पहुंचा, वहां का नजारा बिल्कुल अलग था। तेज नियन लाइट्स, हर तरफ पार्टी करने वालों की भीड़ और कानों को फाड़ देने वाला तेज संगीत। मैं भीड़ को चीरता हुआ उस डिस्को क्लब में घुसा जहां युवराज ने बुलाया था। अंदर माहौल और भी हंगामेदार था। स्टेज पर एक डीजे था और लोग नाचने में डूबे हुए थे। धुआं, चमकती लाइट्स और तेज बेस म्यूजिक ने पूरे माहौल को जैसे नशे में डुबो रखा था। बार के पास खड़ा एक आदमी काले चश्मे में कुछ लोगों से धीरे धीरे बातें कर रहा था। और फिर मैंने युवराज को देखा। वो डांस फ्लोर के पास खड़ा था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके साथ कुछ अजनबी लोग थे और उनमें से एक लड़का कुछ देता हुआ दिखा। एक छोटी सी पुड़िया। मेरी रफ्तार अचानक धीमी पड़ गई। क्या मैंने सच में वो देखा जो देखने में लगा? मैंने एक सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर की और डांस फ्लोर के पास एक टेबल पर बैठ गया। क्लब का माहौल अब और भी तेज हो चुका था। चारों तरफ तेज नियन लाइट्स, हवा में तैरता सुगंधित धुआं और बेस इतनी तेज थी कि दिल की धड़कन भी उसके साथ थिरक रही थी। युवराज मेरी टेबल तक आया और मुस्कुराकर बोला, हार्दिक, कैसा लग रहा है? चल, डांस फ्लोर पर चलते हैं। मैंने उसे देखा। वो पहले से ही थोड़ी मस्ती में लग रहा था, शायद ड्रिंक कर चुका था। लेकिन उसकी एनर्जी देखते ही बन रही थी। ठीक है, मैंने कहा और उठकर डांस फ्लोर की ओर बढ़ा। अंदर माहौल और भी ज्यादा नशीला था। एक इंग्लिश सॉन्ग बज रहा था और लोग जोरदार एनर्जी के साथ थिरक रहे थे। मैंने युवराज के साथ डांस करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे माहौल में घुलने लगा, तेज म्यूजिक के साथ खुद को हल्का महसूस करने लगा। लेकिन तभी पीछे से किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं संतुलन खो बैठा और हल्का लड़खड़ा गया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, एक लड़की खड़ी थी। लंबे खुले बाल, चमकदार ड्रेस और हाथ में एक बियर का ग्लास। उसने गुस्से से युवराज की तरफ देखा और लगभग चिल्लाते हुए बोली, ये कौन है? युवराज का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। मैंने उस लड़की की आंखों में अजीब सा गुस्सा और नशा दोनों देखा। कौन थी ये लड़की? और ये युवराज से ऐसे क्यों बात कर रही थी? मुझे अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में इस रात का रुख पूरी तरह बदलने वाला था। वो लड़की तेजी से आगे बढ़ी और युवराज का हाथ पकड़कर उसे एक कोने में खींच लिया। मैंने देखा, उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। वो युवराज से कुछ तेज आवाज में कहने लगी। डांस फ्लोर पर शोर बहुत था, लेकिन उनके हाव भाव से साफ दिख रहा था कि मामला गंभीर है।
युवराज पहले शांत रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर उसने धीमे स्वर में उसे समझाने की कोशिश की। पर वो लड़की मानने को तैयार नहीं थी। कुछ ही मिनटों में उसका गुस्सा और भड़क गया। फिर अचानक उसने युवराज की कॉलर पकड़ी और लगभग उसे धमकाने के अंदाज में कुछ कहा। युवराज ने धीरे से उसका हाथ हटाया और फिर उसे शांत करने लगा। लेकिन उसने एक झटके में खुद को छुड़ाया और गुस्से से बाहर निकलने लगी। जाते जाते उसने मेरी तरफ घूर कर देखा। युवराज से दूर रहना, नहीं तो बहुत बुरा होगा, उसने लगभग चिल्लाकर कहा। उसकी लाल आंखें और कसकर भींचे होंठ देखकर मेरी रीढ़ में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। फिर वो गुस्से में क्लब के दरवाजे से बाहर निकल गई। युवराज कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा, फिर उसके पीछे भागा। मैं सदमे में खड़ा रह गया। आखिर ये लड़की थी कौन? और इसे युवराज से इतनी दिक्कत क्यों थी? और फिर अचानक मुझे लगा कि इस कहानी में कुछ बहुत बड़ा छिपा है। युवराज उस लड़की के पीछे पीछे बाहर चला गया। मैं वहीं खड़ा रह गया, दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। आखिर वो लड़की थी कौन? उसने मुझे धमकी क्यों दी? और युवराज क्यों कुछ भी ठीक से नहीं बता रहा था? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सपोर्ट से ही ऐसी रोमांचक कहानियां आती रहेंगी। आगे क्या होने वाला है? क्या युवराज किसी मुसीबत में फंसा है? क्या गोवा के इस सफर में हार्दिक के लिए कोई नया खतरा इंतजार कर रहा है? जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें।